Ladies and gentlemen, welcome to the wonderful evening of Mushaira Jashn-e-Bahar, presented to you by Mohibban-e-Urdu of North America. Now, sit back, relax and enjoy the evening. हमारी रिवायत है कि हम वक्त पर शुरू करते हैं और अब वक्त जो है 6 मिनट से ऊपर हो चुका है। प्रोग्राम के शुरू में हम आपको अपनी अंजुमन की, जिसे मुहिब्बान-ए-उर्दू कहा जाता है, उसकी पिछले सालों की कारकर्दगी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में एक मूवी दिखा रहे हैं। एक तस्वीर के 2 रुख हैं, जहां जानता है तुम इसे उर्दू कहो या कि मोहब्बत कह लो। आइए इसकी हिफाजत करें हम सब मिलकर, के ज़बां ही नहीं पहचान है अपनी उर्दू। ख्वातीनो हज़रात, मुहिब्बान-ए-उर्दू शुमाली अमेरिका आपका इस महफिल में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हाज़रीन महफिल, आदाब अर्ज़ है। मुहिब्बान-ए-उर्दू शुमाली अमेरिका की जानिब से आज के मुशायरे में आपका खुलूस दिल से इस्तकबाल है। चलिए हम आपको अपने आज तक के सफ़र की कुछ झलकियाँ बताते चलें। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। लेकिन जब मैं दाखिल हुआ इस हॉल में तो मुझे लगा कि निदा फाज़ली तुमने गलत लिखा है। ये विरासत का एहतराम मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है उन फर्जंदों को जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया है। और मुझे महसूस हुआ अपनी गलती, और ऐसा लगा कि इस हॉल में आसमान ज़मीन पर झुककर ज़मीन को चूम ही नहीं रहा है, चूम कर झूम भी रहा है। मेरा हकीकी भाई मिर्जा यूसुफ खान दीवाना भी मर गया। क्या पेंशन, कहाँ उसका मिलना। यहाँ जान के लाले पड़े है मौजजन एक कुल खूम, काश यही हो। आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। दोस्त गमखारी में सही फरमाएंगे क्या, दोस्त गमखारी में सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने
इश्क मुझको नहीं दहशत की सही, मेरी दहशत तेरी शोहरत की तुम्हें कैसे बताएं हम, मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। तुम्हें कैसे बताएं हम, मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। कहानी में तो हम वापस भी आते हैं, मोहब्बत में पलटने का कोई रास्ता नहीं होता। नवाब साहब, महफिल में चिराग जल चुके हैं, सिर्फ इंतज़ार था तो आपका, क्योंकि दोस्तों आगाज़ तो होता है पर अंजाम नहीं होता, जिस महफिल में नवाब साहब का नाम नहीं होता। कल को किसने देखा, कल को किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। कल को किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोएं क्यों। कि इत्तफाकन कोई शायर जो गया जन्नत में, इत्तफाकन कोई शायर जो गया जन्नत में, हूर भागी के बचो एले कलम आते हैं। हूर भागी के बचो एले कलम आते हैं, घर में आते नहीं रहमत के फरिश्ते बेगम, जब यहाँ आपकी अम्मा के कदम आते हैं। मैंने सारी दुनिया में बहुत मुशायरे पढ़े, बहुत मुशायरों में शिरकत की, बहुत लोगों से मुलाकात की, कॉन्फ्रेंसेस में गया, और ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है न्यू जर्सी आने के बाद जिसमें मैं मुहिबान उर्दू के प्रोग्राम में यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। और यकीन कीजिए कि मैंने सारी दुनिया में बिला मुबालगा ऐसा कोई प्रोग्राम कहीं इंतज़ाम किया हुआ नहीं देखा। अर्ज़ किया है कि भरी महफिल में तन्हाई बहुत है, भरी महफिल में तन्हाई बहुत है, किसी की याद फिर आई बहुत है। भरी महफिल कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वह अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। मुलाजा कीजिए, भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया, भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का, ये मैं ही था, बचा के खुद को ले आया किनारे तक। बताइए, गजल का शेर कह रहा हूं कि ये मैं ही था, बचा के खुद को ले आया किनारे तक। अरे समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही माजरा क्या है, ताड़ता हूँ हर एक लड़की को, वरना आंखों का फायदा क्या है। एक बड़े आलिम शिया मुज्तहिद जिक्र शोहदाए करबला
आले नबी औलाद अली पर बड़ी तकरीर कर रहे थे, 2-2.5 घंटे हो गए। ज़रा सी खखार आई तो किसी ने कहा, अरे भाई मौलवी साहब को पानी पेश करो। पीछे से हमारा दिल्ली वाला एक करखनदार बोला, अरे जालिम को पानी ना देना, ताज़ा दम हो गया तो फिर 2.5 घंटे बोलेगा। बस एक नजर ख्वाजा, सदका तेरी चौखट का। बस एक नजर ख्वाजा, सदका तेरी चौखट का। अल्लाह बस एक नजर ख्वाजा, सदका तेरी चौखट का। बस शब्बीर शब्बर के लिए, मासूम असगर के लिए, सजदे में जो सर कट गया, लिल्लाह उस सर के लिए। एक नजर ख्वाजा, सदका तेरी चौखट का। बस एक नजर ख्वाजा, सदका तेरी चौखट का। बस एक नजर तेरी चौखट का। सलामता से तलब हुई, सलामता से तलब हुई, शुए मुनतहा वो चले नबी। सलामता से तलब हुई, शुए मुनतहा वो चले नबी। सलामता से तलब हुई, शुए मुनतहा वो चले नबी। सलामता से तलब हुई, शुए मुनतहा वो चले नबी। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। मुहिब्बान उर्दू शुमाली अमरीका की जानिब से तमाम स्पॉन्सर्स और बाज़ौक़ सामईन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके ताउन के बग़ैर हमारा ये तहज़ीबी सफ़र मुमकिन न होता। For more, log on to www.mohibaneurdu.com.
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं मुअज़्ज़म ख़ान और मेरे साथी खुर्रम इफ्तिख़ार मुहिब्बान उर्दू की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज की इस महफ़िल में शिरकत करके महफ़िल को दोबाला कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ख़वातीन व हज़रात, शाम गालिब हो या जश्न आज़ादी मुशायरा या कवाली की महफ़िल, मुहिब्बान उर्दू ने हमेशा मयारी प्रोग्राम पेश किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये तकरीब भी पुरवकार और ख़ूबसूरत होगी। आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम इंशाअल्लाह मयारी प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं मुहिब्बान उर्दू के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आज की इस पुरवकार महफ़िल में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी अनथक मेहनत के बायस ये तकरीब मुनक्कद हो पाई। खुर्रम साहब, आप अरकान के नाम बताइए और हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में कुछ बताइए। आदाब अर्ज़ है, आपने ये मेरा पढ़ा होगा ईमेल से। पहले मैं गुस्ताखी माफ़ करूँगा, मैंने आपको बहुत ही शिद्दत से प्यार से इनवाइट किया कि आइए आइए आइए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए हैं, सो वेलकम। और इस बार एक नई चीज़ हम करेंगे कि आखिरी के बजाय पहली मेरे पूरे मेंबरान मुहिब्बान उर्दू के भाई लोग, मैं आपका नाम लूँगा, आप प्लीज़ आएँ, यहाँ खड़े, और हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे तालियों से। बिला किसी ताख़ीर के अब मैं इस अंजुमन के सदर सैफ़ुल खुदा हाशमी साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और मुशायरे को आगे बढ़ाएं। सैफ़ुल हाशमी साहब। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों से महका हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और उसमें प्यार की सौगात रखता है। सफ़र में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे जिस वक्त जिस हाल में आवाज़ दो वो सुनता है। बड़ा ही मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है, तो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सबको एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आज का इस प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने अपने माजी की झलकियाँ दिखाईं, लेकिन हमारा मुस्तक़बिल भी ताबनाक होना चाहिए, और वो है हमारी आने वाली नस्ल से। हमने इस बात का ख्याल रखा है कि हमारे जाने के बाद ये मुशायरे जिस सूरत में आज हो रहे हैं वो हो ना हो, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ नए लोग, नौजवान उसको, इस महफ़िल को एक लिटरेरी या अदबी महफ़िल बनाकर इन प्रोग्रामों को आगे चलाते रहें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अदब जो है इंसान को सिर्फ़ एक तफरीह का मौका नहीं देता, बल्कि वाक़अतन एक अदब सिखाता है, एक तहज़ीब सिखाता है, एक तरबियत सिखाता है। उसके साथ मैं अपना मीडियम जो है स्पीकिंग का इंग्लिश में चेंज कर दूंगा, क्योंकि आने वाली नस्लों का भी शायद यही मीडियम होगा। आई वुड लाइक टू, वी ऑल नो दैट मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेमस personality amongst all poets
throughout the history is Maulana Jalaluddin Rumi Sahab. Wherever you speak to anybody in library, American libraries, they always come to you, and if they know they are you Muslim, they will ask about, I have read Sufi Rumi, and they are all really impressed by Maulana Jalaluddin Rumi Sahab. I'll be pleased to introduce to you today one of our community member, a young girl who has decided to do her research work on Maulana Jalaluddin Rumi. And I would like her to come to a podium. Her name is Amina Sadural. She is only 16 years old, and she is studying in Twilight Inglewood High School right now. From there, she has come to us, and I would like to invite her to the stage. Amina Sadural, please. अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for inviting me. I was given the assignment in history class to write a research paper on anything in history from 1200 BC to 1200 AD. And I chose to study the Persian poet, Maulana Jalaluddin Rumi. I first heard about Rumi when my mom read a collection of his poetry translated into English. We both loved his poems, and what spoke to us most was the passion in his words. As I studied him, I found out that he is the most read poet in the United States. After reading his poems, I think this is because his poetry is filled with an intense love that is universal to all human beings. Rumi wrote about his love for God, but his poetry was so fierce in its expression for this love that the words transcended religion, culture, and time. Now, people of all beliefs and cultures read his poetry hundreds of years after it was written. I personally was awed by the fact that no matter what language his poetry was written in, the emotion behind it was unmistakable. Being someone who loves language, I deeply admire that talent. Thank you so much for giving me this opportunity to speak at such a gathering as this, with people who love language and culture as much as we all do. It is an honor to share the stage with the poets who are performing tonight, who have traveled thousands of miles to be here. If I may, I'd love to share one of my favorite quotes of Rumi's, translated roughly into Urdu. Thank you, Uncle Latif, for this translation, and thank you, Auntie Nikki, for help with the pronunciation. Jahan kahi bhi ho, jo kuch bhi karo, mohabbat se karo. Thank you again for inviting me to speak. Bahut shukriya. Thank you. ये हमारा मुस्तकबिल था। अब माजी के बारे में आज का प्रोग्राम हम एक ऐसी शख्सियत के नाम कर रहे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पहली किताब थी अकेला आदमी, जो 2003 में शाया हुई। झलंगा पलंग, अंदाज़े कमादारी और बुलबुले का वज़न नामी 3 किताबें और उन्होंने लिखी। मरहूम का ताल्लुक़ डिप्टी नज़ीर अहमद जैसे बड़े अदीब के नाम से ताल्लुक़ रखते थे। वो जनाब आसिफ़ुर रहमान तारिक साहब मरहूम, उनके शख्सियत के बारे में थोड़ा बहुत तारुफ़ कराने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि उनकी अहलिया जनाब कैसर तारिक साहिबा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और कुछ हमें उनके बारे में हमारी ऑडियंस से तारुफ़ कराइए प्लीज़। सिस्टर कैसर तारिक PhD हैं मेरीन बायोलॉजी में और अफसाना ख़ुद भी लिखती हैं। ये मैं
सबसे पहले तो हाशमी साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम मेरे हस्बैंड आसिफुर रहमान तारिक के नाम किया है। और मैं चाहती हूँ इसलिए कि आप लोग सब मेरे लिए नए हैं, मुझे नहीं जानते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा तारिक के तारुफ़ का करूँ आपके सामने, कुछ उनके फ़न के मुतालिक और कुछ उनकी शख्सियत के मुतालिक। लेकिन उससे पहले मैं अपने आप से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं समझूँ ये एक मेरी क्लास है, इसलिए कि मैं रोना नहीं चाहती, मैं स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूँ और आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी तारिक के लिए कहूँगी वो मैं प्रेजेंट टेंस में बात करूँगी, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि तारिक कहीं नहीं गए, तारिक हम सब में है, हम सबके दिलों में है। उन्होंने इतनी मोहब्बतें बांटी हैं कि हर घर में उनका हर दिल में उनका एक मकाम है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी बातें करूँ वो प्रेजेंट टेंस में बात करूँ। मुझसे ये कहा गया है कि तारिक की शख्सियत पर कुछ बातें करूँ। जहाँ तक शख्सियत का मामला है, इसका बयान या तो किसी के किरदार के गिर्द घूमता है या फिर ऐसी बातों पर तवज्जो दी जाती है कि किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या नापसंद। मगर मैं इस तरह तारिक की शख्सियत का जायज़ा नहीं लेना चाहती, बल्कि आज मैं उनकी शख्सियत के चंद ऐसे पहलुओं पर से पर्दा उठाऊंगी जिनसे इस बात का पता चलता है कि उनको उर्दू से कितनी शदीद मोहब्बत है। सच पूछें तो तारिक को उर्दू से इश्क है। ये ज़बान उनका ओढ़ना बिछोना है। जब से रिटायर्ड हुए हैं उन्होंने ज़्यादातर वक्त उर्दू पढ़ने और उर्दू लिखने में सर्फ किया है, बल्कि एक तरह से वो बहुत खुश हैं कि रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए कि उनका ख़्याल है कि रिटायरमेंट के बाद अब उनको वक्त मिल गया है कि वो उर्दू की तरफ दिलजमई से तवज्जो दे सकें। वरना पहले तो वो गमे इश्क गरना होता, गमे रोज़गार होता कि मिस्दाक चक्कर बिन्नी बने हुए थे। मैं ये बात उस वक्त की कर रही हूँ जब तारिक मेरी ज़िंदगी में बहैसियत शौहर के दाखिल हुए। हमारी शादी के ही दिन रात में उन्होंने निहायत राजदारी से मुझे एक ऐसी बात कही जिसने मेरा खून खुश कर दिया। ये बात उन्होंने बेहद एतमाद के साथ कही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं तुमसे एक निहायत अहम बात करने जा रहा हूँ और देखो कैसर, मेरी तुम्हारे से ये दूसरी शादी है। और करीब था कि मैं रो दूं, उन्होंने भांप लिया और थैले में से बिल्ली निकाल दी। कहने लगे, घबराओ मत, मेरी शादी उर्दू से हो चुकी है। और वो मेरी पहली बीवी है। मेरी जान में जान आई। हर चंद के उनके इस मजाक ने मेरी जान वाकई निकाल दी थी, मगर मुझे यौम अव्वल से ही ये अंदाज़ा हो गया कि उनके दिल में उर्दू का क्या मकाम है। दूसरी बात भी उर्दू के हवाले से ही है। शादी के फ़ौरन बाद वो मुझे सऊदी अरब ले गए, जहाँ ये मुलाजमत करते थे। उर्दू का इश्क हमेशा से उनके सर पे सवार रहा है। किताबें पढ़ने का उनको रोज़े अज़ल से शौक़ है। जो भी कराची आता जाता उसके हाथ अपने लिए किताबें ज़रूर मंगवाते। मेरे बड़े बेटे का नाम इब्रेज़ है। उन हज़रत की पैदाइश के सिलसिले में जब मैं कराची गई तो तारिक ने किताबों की एक तवील फहरिस्त मुझे थमा दी
कि वापस आते वक्त ये सब किताबें तुम मेरे लिए आना। आप में से जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं उनको वो बहुत पहले विक्टोरिया रोड पर किताबों की एक दुकान होती थी, उसका नाम था किताब महल। ये दुकान उर्दू की बेहद उम्दा किताबों की दुकान थी। उस वक्त तक डाइजेस्टों और अखबार ख़वातीन जैसे रिसालों का दौर नहीं था। लोग नक़ूश, नया दौर, सीप और अफ़कार जैसे रिसाले पढ़ते थे। फैज़, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, असमत चुग़ताई और मंटो जैसे लिखने वालों की किताबों का ज़ोर था। अब अगर कराची जाओ तो अच्छी उर्दू की किताबों की दुकानें खाल खाल ही नज़र आती हैं। बहरहाल किताब महल के उस मालिक महबूब साहब वही चलाते थे। बेहद शफीक, पढ़े लिखे, उम्र रसीदा बुज़ुर्ग थे, बगला से बाल थे, बिल्कुल सफ़ेद झक। तारिक ने कहा महबूब साहब से मिल भी लेना और मेरी किताबें उनसे ख़रीद लेना। मैं तारिक की दी हुई फहरिस्त लेकर किताब महल पहुंची। बहुत इंटरेस्टिंग है। महबूब साहब मौजूद थे। मैंने किताबों की फहरिस्त उनको दी। उन्होंने फहरिस्त को बहुत गौर से देखा और उससे ज़्यादा गौर से उन्होंने मुझे देखा। मैं घबरा गई, मगर उन्होंने फ़ौरन अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, क्या ये किताबें तारिक ने मंगवाई हैं? वही तारिक जो छोटे से, गोल गोल से, गोरे से, बेहद बातूनी से, ये उन्होंने मुझे कहा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, हाँ किताबें तो तारिक ही ने मंगवाई हैं और मुझे ये भी मालूम है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तारिक ने मुझे आपके मुतालिक बहुत सारी बातें बताई हैं, मगर मुझे ये बताएं कि किताबों की फहरिस्त देखकर आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि ये किताबें तारिक ने मंगवाई हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये किताबें सिर्फ तारिक ही पढ़ सकता है। और मैं उनकी हैंडराइटिंग भी पहचानता हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो? और बेहद एहतराम से मेरे साथ पेश आए और फिर उन्होंने मुझे तारिक के मुतालिक ऐसी बातें बताई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं महबूब साहब की बताई हुई बातों में से सिर्फ 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि तारिक को उर्दू की किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक़ था और वो इसी शौक़ की बदौलत महबूब साहब की दुकान पर खिंचे हुए चले जाते थे। मगर तुरफ़ा तमाशा ये था कि इन हज़रत की जेब इनके शौक़ का साथ नहीं देती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो किताबें ख़रीद सकें। उनको घर से बस का जो भी किराया मिलता वो पैदल चलकर थोड़ा सा किराया बचा लेते थे और इस तरह जिस कदर भी पैसे जमा हो जाते मेरी नज़र कर देते थे। ये महबूब साहब ने कहा। और मैं उनकी पसंद की कोई किताब या उनकी पसंद का कोई रिसाला उनके हवाले कर देता था। मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा किताबों के मामले में बहुत नदीदा वाक़ हुआ है, मगर इस गरीब के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये किताबें ख़रीदने की अय्याशी कर सके। मुझे तारिक मियाँ बहुत अच्छे लगते थे। मैंने इनसे कहा, देखो साहबजादे, अगर तुम्हारे पास किताबें ख़रीदने की इस्तात नहीं है और तुम चाहते हो कि किताबें पढ़ो, तो एक काम करो, जब भी तुम्हें कॉलेज से फुर्सत मिले तुम इधर मेरी दुकान पर आ जाया करो, अपनी पसंद की कोई किताब या कोई रिसाला लो और यहीं बैठकर पढ़ लिया करो। ऐसा ही हुआ। तारिक एक अरसे तक उनकी दुकान पे जाते रहे, अपनी पसंद की कोई किताब रिसाला पढ़ते रहे और तारिक के पास जब भी कुछ पैसे इजाफी होते थे वो महबूब साहब की नज़र कर देते। मैं हंसती रही देर तक। किस्तों की ये रकम रुपयों के बजाय आनों में होती थी। तारिक कभी उनको चवन्नी दे देते थे, कभी अठन्नी, और ये सिलसिला कई सालों तक चला। ये वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ यही है
कि ये बावर करा सकूं कि तारीख़ को किताबें पढ़ने का शौक़ उस वक्त से था जब से वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। और अब बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बाहर उनकी किताबें हैं, आप उनकी किताबें लीजिए, पढ़िए और उनके फ़न पर फिर हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर तारिक साहिबा का। For more, log on to www.mohibaneurdu.com. Mohibane Urdu, North America. Protect, preserve and promote Urdu.